अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल खैरियत से हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस सीरीज़ को प्रॉपर वॉच कर रहे होंगे और आपने काम करना भी स्टार्ट कर दिया होगा। तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था कि आप प्रोडक्ट हंट कैसे करते हैं, आइडियाज़ कहाँ से लेते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या होता है, आपने प्रोडक्ट कौन सा सेल करना है, कौन सा प्रोडक्ट आपने सेल नहीं करना। आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे, आपने एक आइडिया जनरेट कर लिया, अब उसका आपने डाटा कैसे कलेक्ट करना है। ठीक है, डाटा कलेक्ट करने के दो तरीके हैं, एक है टूल्स की मदद से और एक है मैनुअली। आज इंशाल्लाह हम मैनुअल तरीके से बात करेंगे। मैं नहीं चाहता वीडियो जो है थोड़ी लेंथी हो जाए, जब वीडियो लंबी हो जाती है तो पर्सन जो है वो बोर हो जाता है देख देख के। तो आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि आप मैनुअली डाटा कैसे कलेक्ट कर सकते हैं और इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम टूल्स की मदद से कैसे डाटा कलेक्ट करते हैं वो देखेंगे। आपने अक्सर सुना होगा कि अमेज़ोन में अगर आपने काम करना है तो डिफरेंट टाइप के टूल्स होते हैं, जिसमें हीलियम आ जाता है, कीपा आ जाता है, जंगल स्काउट आ जाता है और बेशुमार दूसरे टूल्स आ जाते हैं। आज इंशाल्लाह हम देखेंगे कि मैनुअली आप डाटा कैसे कलेक्ट कर सकते हैं और आने वाले टाइम में, आने वाली वीडियोज़ में वाया टूल्स आप कैसे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने एक प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट कर लिया है, आपके पास एक आइडिया आ गया है, एक प्रोडक्ट आ गया है। अब सबसे पहले आपने क्या काम करना है? सबसे पहले आपने काम करना है, आपके प्रोडक्ट को कितने नामों से बुलाया जाता है, कितने नामों से पहचाना जाता है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, लेट्स से ब्लैक पेन की। ठीक है, ब्लैक पेन आपका एक प्रोडक्ट है जो कि आपने जनरेट किया है आइडिया। अब इसका डाटा आपने कलेक्ट करना है, तो आपने क्या करना है, अमेज़ॉन की सर्च बार में जाके ब्लैक पेन लिखना है। और ये करने से पहले प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, मैं अगेन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपने शिप टू का जो एड्रेस है वो चेंज करना है। अगर आप amazon.co.uk पे जा रहे हैं या amazon.com पे जा रहे हैं तो हमेशा क्या होगा, आपको वहाँ पे शो करेगा कि शिप टू पाकिस्तान। तो इसको आपने चेंज करना है। ठीक है, अगर हम यूएसए की बात करें तो आप 10001 लगा सकते हैं जो कि वहाँ का पोस्टल कोड है। और अगर आप यूके की बात करें M110D लगा सकते हैं जो कि वहाँ का पोस्टल कोड है। आप ये जस्ट एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, आप कोई और लगाएं, कोई भी गूगल से जाके आप देख सकते हैं, कोई भी आपने पोस्टल कोड जो है वो लगा देना है। अगर आप पाकिस्तानी रहने देंगे तो डाटा आपको एक्यूरेट नहीं मिलेगा। डाटा जो आपके पास आएगा वो अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान आएगा, उन सेलर्स का आएगा जो प्रोडक्ट पाकिस्तान सेल कर सकते हैं या भेज सकते हैं। तो सबसे पहले ये काम करना है कि आपने पोस्टल कोड चेंज कर लेना है। फिर ये क्वेश्चन आ जाता है कि सर हम पोस्टल कोड लेंगे कहाँ से? चले, एक दो तो आपने बता दिए, ये लग नहीं रहा है या कोई इशू आ रहा है, हम पोस्टल कोड कहाँ से लेंगे? देखें, आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है। आप गूगल पे जाएं, वहाँ पे जाके आप लिखें, वहाँ से आपको बेशुमार पोस्टल कोड मिल जाएंगे। वहाँ से एक पोस्टल कोड लें, वहाँ पे जाके उसको पुट कर दें, थोड़ा इनोवेटिव बने। ठीक है, ये काम कर लिया। फिर आपने जाना है अमेज़ोन की सर्च बार में, वहाँ पे आपने लिख दिया आपका प्रोडक्ट का जो कीवर्ड है। आपने इससे मिलते जुलते सिमिलर कीवर्ड लेने जिन कीवर्ड से आपके प्रोडक्ट को पुकारा जाता है या ढूंढा जाता है। ब्लैक पेन आपने लिख दिया, सर्च कर दिया। अब जितने भी कंपेटिटर्स आपके आ रहे हैं पहले पेज पे, जितने भी सेलर बैठे हैं, उन सब की लिस्टिंग को आपने वन बाय वन ओपन करना है। जो कीवर्ड उन्होंने यूज़ किए हुए हैं उन सब कीवर्ड्स को आपने अपने पास गैदर करके रख लेना है। ठीक है, जितने भी कीवर्ड्स आ जाते हैं 25, 30, 35, 40 कीवर्ड्स आपके पास आ जाते हैं, ये आपने अपने पास जाके रख लेने हैं। फिर आपने एक एक कीवर्ड को आपने देख लेना है वहाँ पे अमेज़ोन की सर्च बार में लिख के, और आपने देख लेना है कौन से कीवर्ड पे सिमिलर डाटा आ रहा है। कि अगर मैं ब्लैक पेन लिख रहा हूँ तो मुझे ब्लैक पेन ही शो हो, मुझे ब्लू पेन, रेड पेन, मल्टी कलर पेन या और कोई पेन जो है वो शो नहीं होना चाहिए। अगर आपने 30 कीवर्ड्स लिए थे, उसमें से 25 कीवर्ड्स के ऊपर ब्लैक पेन शो हो रहा है, तो उन 25 कीवर्ड्स को आपने अपने पास जो है वो सेव कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उसका कंपटीशन देखना है, उसका सर्च वॉल्यूम देखना है। अभी हम बात कर रहे हैं मैनुअली। आप जब भी कीवर्ड को लिखेंगे, उसको सर्च करेंगे, आपकी लेफ्ट साइड पे आपने देखना है, वहाँ पे आ रहा होगा मोर देन 1000 सेलर और 25,000 सेलर, 2000 सेलर। यहाँ से आपको क्या आइडिया आ जाता है, प्रोडक्ट की डिमांड का पता चल जाता है कि कितने ज़्यादा सेलर इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। अब जाहिर है, अगर ज़्यादा सेलर इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, इट मीन्स कि इसकी डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, इसलिए इतने ज़्यादा सेलर इसको सेल कर रहे हैं। यहाँ से ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। फिर आपने देख लेना है इसकी रेटिंग क्या चल रही है, जो कि हमने बात की थी 4.5 से अबव होनी चाहिए और 4.00 से नीचे नहीं होनी चाहिए। अव्वल तो ट्राई करें कि 4 पॉइंट अबव हो, 4.5 से अबव होनी चाहिए।
तो आपने देख लेना है, लिस्टिंग ओपन करनी है, वहाँ पे रेटिंग जो है उसकी क्या है। अगर 4.5 से अबव है, एक क्राइटेरिया आपका पूरा हो गया। उसके बाद आपने देख लेना है कि इसके रिव्यूज़ कितने हैं। अगर हम यूके की बात करें तो मैंने आपको बताया था, आप टॉप 10 ना देखें, आप टॉप 20 देख लें, ठीक है। आप टॉप 10, वैसे तो रिकमेंड टॉप 10 किया जाता है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप टॉप 20 वाली साइड पे जाएं। टॉप 20 सेलर में देखें कि कम से कम आपके पास 5 से 6 सेलर ऐसे होने चाहिए, अगर हम यूके मार्केट की बात करें, जिनके रिव्यूज़ 300 to 400 से लेस होने चाहिए, ठीक है। अगर हम यूएस की बात करें तो 500 से लेस होने चाहिए, लेकिन अभी फिर भी थोड़ा आपके पास एक्सेप्शन है, ठीक है। अब अगर हमारे पास 700 तक या 800 तक भी आ जाए तो भी हम उसको मतलब इग्नोर नहीं करते, हम जा सकते हैं उसके साथ। तो यहाँ से आपने देख लेना है हम टॉप 20 में कि कितने रिव्यूज़ आ रहे हैं, 4 से 5 सेलर के कम से कम इतने रिव्यूज़ हैं वो आपके पास होने चाहिए। फिर आपने देख लेना है उस प्रोडक्ट का वेट कितना है। जब भी आप लिस्टिंग ओपन करते हैं, आप नीचे आ जाते हैं, वहाँ पे आपको प्रोडक्ट का बीएसआर नज़र आ जाता है, उसकी कैटेगरी नज़र आ जाती है, सब क्या कहते हैं उसकी बीएसआर नज़र आ जाता है। फिर आपको प्रोडक्ट की डायमेंशन, प्रोडक्ट का वेट, ये भी वहाँ से आपको नज़र आ जाता है। और ये सारा डाटा आपने अपनी एक्सेल की शीट में कलेक्ट करके लिखते जाना है। इसको आपने मैनुअली कहीं पे हाथ से नहीं लिखना, मिसप्लेस होने का ख़तरा होता है, ठीक है। या आपने इसको माइंड में बस याद नहीं कर लेना। मैं हमेशा कहता हूँ जब भी आप काम करें अपना प्रॉपर होमवर्क करें, प्रॉपर आपकी हर चीज़ जो है वो प्रोफेशनली होनी चाहिए। ये इम्पैक्ट डालती है जब आप किसी क्लाइंट के लिए काम करेंगे, अपनी सर्विसेज आगे सेल करेंगे, तो वो एक आपकी आदत बनी होगी जो आगे आपको हेल्प करेगी आपके क्लाइंट को, जब आप अपने क्लाइंट के लिए काम करेंगे, ये उसको भी इम्प्रेस कर सकती है। खैर इस पे हम इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे, वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपना इंप्रेशन वर्क के थ्रू, अपने काम के थ्रू, कैसे ख़ुद को प्रोफेशनली हम जो है वो विजिबल कर सकते हैं। तो ये आपने सारा डाटा जो है एक्सेल में कलेक्ट करके अपने पास रखना है। देन आपने देखना है कि उस प्रोडक्ट की मंथली सेल कितनी आ रही है, ठीक है। ये आप कैसे देख सकते हैं। और आपका जो कंपेटिटर है अगर उसकी मंथली सेल इतनी है तो पर डे वो कितनी सेल मतलब है कि जनरेट कर रहा है। फिर उसके रिव्यूज़ कितने आ रहे हैं पर डे के हिसाब से, वीक के हिसाब से, ये आपने कैसे देखना है। अगर हम स्टॉक की बात करें कि उसकी डेली की सेल कितनी आ रही है, वो आपने क्या करना है, लिस्टिंग को क्लिक करना है, ऐड टू कार्ट पे जाना है उस अपने कंपेटिटर की, ठीक है। ऐड टू कार्ट पे जाना है और वहाँ पे जाके आपने प्लस के साइन पे क्लिक कर देना है। वहाँ पे आपके पास आ रहा होता है कि 5 प्रोडक्ट बाय करने हैं, 6 करने हैं, 7 करने हैं, तो आपने मोर देन 10 पे क्लिक करना है, तो आपको मैनुअली एंटर करने का ऑप्शन दे देगा। वहाँ पे आपने लिख देना है 999 जैसे ही आप बाय के ऊपर क्लिक करेंगे या ओके पे क्लिक करेंगे, वो आपको भी बता देगा हमारे पास सिर्फ 500 यूनिट पड़े हुए हैं, इससे ज़्यादा आप बाय नहीं कर सकते क्योंकि स्टॉक ही 500 का है। इससे आपको पता चल गया कि इसके पास अभी सिर्फ 500 यूनिट पड़े हुए हैं, ये आपने नोट डाउन करके अपने पास रख लेना है। फिर आपने देख लेना है कि आज की डेट तक इसके पास कितने रिव्यूज़ थे। लेट्स से कि आज जो है इसके पास 300 या 350 रिव्यूज़ थे, ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। और आपने इस लिस्टिंग के ऊपर 1 मंथ तक प्रॉपर इसको ऑब्जर्व करना है, प्रॉपर इसको आपने स्कैन करना है। आपने 24 घंटे गुजरने के बाद अगेन उसी टाइम पे लिस्टिंग को ओपन करना है, चेक करना है, अगेन 999 लगाना है। अब आपको वहाँ पे जब नज़र आएगा कि कल 500 यूनिट थे तो आज वो कह रहा है जी हमारे पास सिर्फ 450 यूनिट्स हैं, तो इट मीन्स आपने 500 में से 450 को माइनस किया, 50 यूनिट इसकी एक दिन की सेल है। कल 500 यूनिट थे, आज 450 यूनिट है, इट मीन कि 50 यूनिट इसकी एक दिन की सेल है, वो आपने वहाँ पे नोट डाउन कर लेनी है। सिमिलर आपने रिव्यूज़ को देखना है कि कल इसके पास कितने रिव्यूज़ थे, आज इसके पास कितने रिव्यूज़ हैं, ये भी आपने वहाँ पे अपने पास एक्सेल में डाउनलोड इसमें सेव कर लेना है। अब होता क्या है, जब हम 999 का फार्मूला वहाँ पे लगाते हैं तो सम टाइम क्या होता है, सेलर जो बैठा होता है उसने रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है कि कोई भी एक इंडिविजुअल बायर मेरे से मोर देन 10 प्रोडक्ट बाय नहीं कर सकता या मोर देन 5 नहीं बाय कर सकता, ये उसके पास ऑप्शन होता है। तो उसमें हम एक कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी पर डे की सेल या मंथली सेल इसकी कितनी आ रही है। ये एक एजम्पशन हो सकती है, एक प्रॉपर आप ये कह लें कि परफेक्ट एक आइडिया नहीं आपके पास आ सकता कि इतनी ही सेल आएगी, जो हम बात अब जिस पे हम करने जा रहे हैं। आपने क्या करना है, आपने किसी दूसरे सेलर के ऊपर जाके वही सेम फार्मूला आपने लगाना है 999 का, ठीक है। वहाँ से आपको आइडिया आ जाएगा कि उस सेलर की पर डे की सेल कितनी है। फिर आपने देख लेना है कि उसको एक दिन में रिव्यूज़ कितने आए हैं।
आप 24 घंटे के बाद आएंगे, आपको उसकी एक दिन की सेल भी पता चल जाएगी और उसको रिव्यूज़ कितने आए हैं इसका भी आइडिया जो है वो आपको बिल्कुल हो जाएगा। लेट्स से कि उसको 50 यूनिट एक दिन की सेल है उसकी, ठीक है, और उसके पास रिव्यूज़ आए हैं लेट्स से 10, तो इट मीन्स कि हर 5 यूनिट सेल होने के बाद उसको एक रिव्यू जो है वो मिल रहा है। ये एक हम एजम्पशन की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी एक आपको परफेक्ट एक फ़िगर नहीं मिलेगा, ये जस्ट हम एग्जम्पशन की बात कर रहे हैं, इसलिए इसको आपने प्रॉपर उस वे में नहीं लेके जाना कि एग्जैक्ट फिगर आपके पास आ रहा है, ठीक है। आपके पास तरीके होने चाहिए, तरीक़ेकार आपके पास होना चाहिए। तो आपको आइडिया आ गया कि अगर 50 यूनिट इसके सेल हुए हैं और 10 रिव्यूज़ इसके पास आए हैं एक दिन में, इट मीन्स कि इसकी एवरेज क्या है कि हर 5 यूनिट सेल होने के बाद इसको एक रिव्यू जो है वो मिलता है। अब यही चीज़ आपने एज्यूम कर लेनी है अपने उस कंपेटिटर के लिए जिसने वो फार्मूला लगाया हुआ है और यू डोंट नो कि इसको एक दिन में कितनी सेल आ रही है, ठीक है। आपने फिर क्या करना है, उस सेलर की लिस्टिंग की एज देख लेनी है कि कितनी एज है, कितनी पुरानी वो लिस्टिंग है, 5 महीने या 6 महीने पुरानी वो लिस्टिंग है। अब आपने क्या करना है कि उसके रिव्यूज़ को देख लेना है कि एक दिन के बाद इसको कितने रिव्यूज़ मिले हैं। लेट्स से कि एक दिन के बाद इसको 10 रिव्यूज़ मिले हैं, तो इट मीन्स कि एक दिन की सेल इसकी 5 यूनिट की है, सॉरी 50 यूनिट की है। ये आपको आइडिया आ गया उस सेलर को जहन में रखते हुए। ये बिल्कुल भी मैं अगेन आपको कह लूँ कि एक परफेक्ट आपके पास आइडिया नहीं आएगा। तो आपको पता चल गया कि इसकी 50 यूनिट सेल है एक दिन की। आपने फिर क्या करना है, आपने ये देख लेना है कि भाई इसकी लिस्टिंग कितनी पुरानी है, 6 महीने पुरानी है। आपने 50 को मल्टीप्लाई कर देना है 30 पे, तो आपको एक मंथ की सेल आ गई। और आपने 30 को मल्टीप्लाई कर देना है इसके ऊपर जो इसकी लिस्टिंग की एज थी कि 6 मंथ, कितने यूनिट आपके पास आ गए जी, 1800 यूनिट आ गए या 2000 यूनिट आ गए। आपको पता चल गया अभी तक इसने 2000 यूनिट सेल किए हैं, 2500 सेल किए हैं, 3000 सेल किए हैं, और पर मंथ इसकी इतनी सेल है और पर मंथ के बाद पर डे इसकी इतनी सेल है। इससे आपको आइडिया आ जाएगा मैनुअली कि इसकी पर डे सेल कितनी जा रही है। अगेन ये सारा डाटा आपने अपने पास एक्सेल में कलेक्ट करके रखना है और इसको आपने कम से कम एक मंथ तक ऑब्जर्व करना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना भूल गया कि आपने BSR को भी देखना है। BSR किसे कहते हैं, बेस्ट सेलर रैंक। इसको भी आपने देखना है कि ये कितना कंसिस्टेंट जो है वो चल रहा है। जब आप लिस्टिंग ओपन करते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं, राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा होता है, वहाँ पे भी दो चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। एक आपको नज़र आ रहा होगा BSR और एक आपको नज़र आ रहा होगा उसकी सब कैटेगरी। दो आपने मेन जो BSR जहाँ पे लिखा होगा आपने उस चीज़ को देखना है कि इसका BSR कितना है। BSR जितना लो होगा उसकी सेल उतनी ज़्यादा होगी। तो आपने BSR का कॉलम भी वहाँ पे बना लेना है, ठीक है, कि इसका आज कितना BSR था, कल कितना था, परसों कितना था, डेट वाइज आपने सारा डाटा जो है वो कलेक्ट कर लेना है। तो ये तरीका था आपका डाटा को मैनुअली कलेक्ट करने का, जो कि मैं बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करता इसको। ये जस्ट एक आपको तरीका मैं बता रहा था कि किस तरीके से आप डाटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। हम जितना ज़्यादा सेफ साइड होके चलेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए बेस्ट होगा, हमारे बिज़नेस के लिए बेस्ट होगा। तो आइंदा आने वाली वीडियो में हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि टूल्स की मदद से आप कैसे डाटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। इवन के टूल से मिलता हुआ डाटा भी बिल्कुल 100% एक्यूरेट नहीं होता, ठीक है। उसका आप ये कह सकते हैं 90-95% डाटा जो है वो ठीक होता है, या 85 to 90% डाटा जो है वो ठीक होता है, वो भी एक्यूरेट नहीं होता। लेकिन जो मेमोरी डाटा होता है ये समटाइम जस्ट एजम्पशंस हमारी होती हैं, प्रॉपर एक फिगर आपके पास नहीं आता, तो आप उसके ऊपर जो है वो रिलाई नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे वाया टूल्स ऑफ डाटा जो है वो कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।